रूबरू कार्यक्रम है। आज हम मौजूद हैं राजधानी के सुसंगम स्टूडियो में, जहाँ पर ए मैग्नेट की तरफ से गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन आजकल एक नई समस्या आ रही है, जो इनका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें चर्चा भी चल रही है। कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि उसमें इतने सारे वो गेस्ट बुला लेते हैं, जो कि ठीक है, गेस्ट बुलाना ज़रूरी अच्छा है, लेकिन उनको स्टेज पे बुलाकर एक एक यदि गेस्ट स्पीच देगा 10 मिनट 15 मिनट, कई कई तो आधा घंटा, उससे क्या होता है कि ये वैसा प्रोग्राम नहीं है। इसमें कम से कम 50 लोग गाने के इंतज़ार में भी रहते हैं और एक गीत में कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। होता क्या है कि वो जो गेस्ट होते हैं उनको पता तो होता नहीं है कि इस तरह का कार्यक्रम है। ये ऑर्गेनाइजर को चाहिए, यदि किसी को बोलना भी है वो 2 मिनट से ज़्यादा ना बोले, क्योंकि ये प्रोग्राम सिंगर्स का है। और यदि वो असल में सिंगिंग क्या है, एक हल्का सा नशा है। यदि सिंगर दूर दूर से आते हैं, कोई बसों में आ रहा है, कोई अपनी गाड़ी से आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उनको एक गाने का नशा है। आजकल भले ही हम भी उसमें एक हो गए हैं। यदि उसको गाने का मौका ना मिले तो उसकी जो निराशा है वो अजीब होती है। वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे अंदर से टूट गया हो, क्योंकि आदमी इतने दूर से आ रहा है धक्के खाकर, और उसके बाद उसे गाने का मौका ना मिले। तो हमारी केवल इतनी सी दरख्वास्त है, इतनी सी रिक्वेस्ट है कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर से, अपने गेस्ट को बुलाओ, लेकिन कम से कम टाइम उनको पहले से बोल दो कान में कि 2 मिनट से ज़्यादा कोई भी ना बोले। 4-5 गेस्ट भी हैं तो 10 मिनट से ज़्यादा कोई टाइम बर्बाद ना करें वहाँ पे। यदि उनको बुलवाना है तो अलग से कोई कार्यक्रम कर लीजिए उनके लिए, लेकिन सिंगर्स को ना बुलाएं, क्योंकि वो बड़े बेचारे मतलब उदास होके जाते हैं। ये मैं कहूँ, मैं आपका समर्थन करता हूँ। सेलिब्रिटी अपनी जगह है, लेकिन सेलिब्रिटी से ज़्यादा आर्टिस्ट जो आते हैं उनको कदर देनी चाहिए, और सेलिब्रिटी में लिमिटेड होने चाहिए। अगर आपने 10 गेस्ट बुलाए, इसमें तो जो 2 जनों को या 3 जनों को बुलवा दें, उनको पहले ही निवेदन कर दें, प्लीज़ 2 मिनट बोलें, आप कार्यक्रम के बारे में बोलें और कुछ ना बोलें। तो ये आपका सुझाव बहुत अच्छा है। ये सेलिब्रिटी को भी समझना चाहिए। लंबे लंबे स्वागत मंचों पर नहीं होने चाहिए, उससे निश्चित रूप से कई कलाकार, अब मेरठ से इतनी बड़ी टीम आई है, अब इनको जाना है बहुत दूर, तो दिल्ली में भी लोग कोने कोने से आते हैं, तो उसको प्रेफर करना चाहिए। दूर जाने वालों की लिस्ट कुछ ऐसी बने कि दूर जाने वालों को पहले प्रोग्राम कराएं, ताकि उनको जाने में दिक्कत ना हो। मैं आपसे बिल्कुल समर्थन करता हूं, और ऑर्गेनाइज़र को ये निवेदन करता हूं कि इसका बिल्कुल ध्यान रखें कि भाई सेलिब्रिटी आए, उनका मान सम्मान करें, उनको इकट्ठा मंच पे बुला लें, इकट्ठा मान सम्मान कर दें। एक एक बुलाने की ज़रूरत नहीं है, और उनको लिमिटेड वर्ड में बोलें, और 2-4 ही बोले, ज़्यादा नहीं। दूसरा ये है कि भाई संगीत तो खुराक है। आज इतने टेंशन का ज़माना है, इतने लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं। अगर वो ये संगीत सुनते हैं, मेरी उम्र 70 साल है, मैं एयर इंडिया से अप्रन ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ, लेकिन मेरा शौक़ बहुत 9 साल से है। मैं 9 साल से रामलीला में गाता आया हूँ, आज तक मेरा शौक़ छूटता नहीं है। तो अब भी मैं आता हूँ दिल्ली के लगभग सारे प्रोग्राम कोशिश करता हूँ। तो संगीत एक बहुत बड़ी खुराक है, हमें देखना चाहिए, आना चाहिए, और जो कलाकार तैयारी करके आए उसको पूरा मौका मिलना चाहिए। निश्चित रूप से वो मायूस नहीं होगा, और आपको पता लगेगा कैसे कैसे हस्तियाँ यहाँ गाने आई हुई हैं। नए कलाकारों को मौका देना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं मेरठ से ख़ास तौर पर इस कार्यक्रम पधारी पूनम श्री जी, जो कि एक जानी मानी वर्सेटाइल सिंगर हैं, प्रोफेशनल सिंगर हैं। पूनम जी, आजकल जो ये वीआईपी कल्चर चल रहा है, स्टेज पे कई कई घंटों की स्पीच देते हैं, आप भी यदि आते हैं तो आप, हर आदमी चाहता है, हर सिंगर चाहता है उसको मौका मिले या कोई परफॉर्मेंस देनी हो, और इसी में टाइम वेस्ट हो जाए वीआईपी कल्चर में, और उसके बाद एक बारी को मान लो कि आपको उस दिन गाने का मौका ना मिले और बिना गाए आपको वापस जाना पड़े, कैसा महसूस हो? सर, बहुत अच्छा ही सवाल है आपका। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और अपने अपनी कला को दिखाना और सुनाना चाहते हैं, जो कि एक सामने वाले की आवाज़ कैसी है लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अगर उसे वही मौका नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है, अफसोस तो होगा। अब मैं खुद इतनी दूर से आती हूँ, और अगर मेरा गाना नहीं होगा, मैं अगर आप लोगों तक अपनी आवाज़ नहीं पहुँचा पाऊँगी, तो मेरा बेकार है आना। मेरा तो यही मानना है। इस
इसमें सम्मान का एक टाइम रखना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए। और जो सिंगर आए उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए, और जो बाहर से आए उनको सबसे पहले मौका दिया जाए, ताकि वो ठीक टाइम पे यहाँ से निकल कर अपने घर जा सकें। बहुत खूब। आपने सुना कार्यक्रम के जो सिंगर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स भी हैं, कि ये जो कल्चर है वीआईपी कल्चर, ठीक है, ज़रूरी है वीआईपी कल्चर भी, उनका सम्मान करना, लेकिन स्टेज पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किया जाए, क्योंकि आपने सिंगर्स ही बुला रखे हैं, वो उदास होकर ना लौटें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हम भी हमारे जाने माने सुरेंद्र आहूजा जी और हम मिलके जब कार्यक्रम कराते हैं तो हमारा यही वो होता है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन एक साइड में एक बैनर लगा देते हैं, वहाँ सबका सम्मान करते हैं, लेकिन स्टेज बराबर गीत चलते रहते हैं। और एक एक प्रोग्राम में हमने 127 तक गीत गवाए हैं। वो तभी संभव है तब जबकि आप किसी का टाइम वेस्ट ना करो स्टेज पे आके, ना हम वहाँ स्पीच करते हैं, ना किसी को वहाँ पे इजाज़त देते हैं। सम्मान ज़रूर करते हैं, लेकिन साइड में ले जाकर। तो आप जो भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं कार्यक्रम, कृपया ध्यान रखें कि ये जो आप करते हैं ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। लोग उदास होते हैं, बड़े निराश होते हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान रखें। मेरी बात का किसी को बुरा लगा हो, मैं क्षमा चाहता हूँ। कैमरामैन राजेश के साथ वीपी शर्मा, IN न्यूज़। धन्यवाद।